हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया और आगे ही बढ़िया रहना। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, सी हाउ और द मास्टर दोनों ही उस इमोर्टल केव से बाहर आ गए थे। अब आगे केव से बाहर आने के बाद द मास्टर और सी हाउ को केव के आसपास काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, जिनमें कि कई सारे एंशिएंट बीस्ट की फिगर बनी हुई थी और वो सारे एक स्वॉर्ड को पकड़े हुए थे। बट जैसे ही द मास्टर उस स्ट्रक्चर को टच करने आगे जाते हैं, वो स्ट्रक्चर द मास्टर पर अटैक कर देती है। ये देख दाव मास्टर तुरंत ही अपनी 8-9 हेवन आर्ट को यूज़ करते और वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे और एक शॉक एक्सप्रेशन में शिवा को बोलते हैं कि इन स्कल्पचर में इमोर्टल दाव ऑरा है और जो स्कल्पचर है वो वॉर इमोर्टल स्कल्पचर है। ये सुन जो शिवा था वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि यार इस टाइप के स्वॉर्ड स्कल्पचर से शिवा को काफ़ी कुछ इमोर्टल एंशिएंट इरा के बारे में नॉलेज हो सकती थी। और जो स्वॉर्ड इंस्क्रिप्शन थी उस स्कल्पचर में अंदर उसको भी बारे में शिवा को पता चल सकता था। और जो शिवा की शॉर्ट टेक्निक थी, अगर शिवा उसके स्कल्पचर के सामने बैठ उसे कंप्लेन करता तो उसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। बट उन लोगों के पास कुछ ज़्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि दाव मास्टर जिस टेक्स्ट बोन से इस केव के बारे में क्लू को ऑप्टेन किया होता है, वहाँ पे कुछ वार्निंग लिखी हुई थी कि आप जो थे वो इस केव में ज़्यादा नहीं रुक सकते, क्योंकि जो केव है वो थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली वापस से उस ज़मीन के अंदर जा सकती है। इसलिए जो दाव मास्टर सीधा होते हैं वो यहाँ से जल्दी इस केव को एक्सप्लोर कर जाना चाहते थे, क्योंकि जब से दाव मास्टर यहाँ पे आए होते हैं तब से दाव मास्टर को यहाँ पर कुछ अनईजी सा फील हो रहा होता है। वहीं यहाँ पे जो इमोर्टल स्कल्पचर और शॉर्ट ट्रेसेस को देख वो रिलैक्स नहीं रह पाते हैं और जो जल्दी से इस केव को देखने के बाद यहाँ से जाना चाहते थे। वहीं दाव मास्टर सीओ को बोलते हैं कि वो ओरिजिन स्टोन का टुकड़ा ले लो, जो कि उनके सामने टूट कर पड़ा था, जिसकी जो लेंथ थी वो 9 फीट होती है। दाव मास्टर बोलते हैं कि हालांकि जो टुकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, बट फिर भी इसकी जो वैल्यू है वो प्रेजेंट वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम इस बड़े से टुकड़े का ऑक्शन करें तो लोग तो इसके लिए पागल हो जाएंगे, क्योंकि एक छोटा सा भी ओरिजिन स्टोन का टुकड़ा जो था वो एक अनमैच्ड इमोर्टल वेपन बनाने में हेल्प कर सकता था। और जो ये ओरिजिन स्टोन था वो तो अब इस प्रेजेंट वर्ल्ड से गायब ही हो चुका था। ये तो यहाँ पे एग्जिस्ट भी नहीं करता था। वो ये सीजा था वो भी तुरंत ही उस ओरिजिन स्टोन टुकड़े को अपने हेवन और अर्थ पोस्ट में कलेक्ट कर लेता है। वहीं उसके बाद जो दाव मास्टर होते हैं उस कल्चर से जो दाव और रिलीज हो रही होती है उससे खुद को दूर कर सीजा का परेड करते हुए लेकर केव के अंदर डेप में चले जाते हैं। यहाँ पे आते ही जो पूरा सीन था वो एकदम से चेंज हो जाता है। पूरी जो प्लेस होती है वो एक वाइट इमोर्टल मिस्ट से ढकी हुई थी और यहाँ पे बस कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जो था वो बस सांस लेता और उसकी जो पूरी बॉडी थी वो ऐसे रिलैक्स हो जाती। ये देख जो दाव मास्टर सीजा थे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और हैरान थे, क्योंकि यार सच में जो प्लेस होती है उसको एक डिवाइन प्लेस कहा जा सकता था। सीधा दाव मास्टर को बोलता है कि आप जाके अपना ट्रेजर और ढूंढो, क्योंकि मैं जो हूँ थोड़ी देर यहाँ बैठ कर जो स्टैचू और जो स्कल्पचर है उसको स्टडी करना चाहता हूँ। दाव मास्टर भी हाँ बोलते हैं और बोलते हैं कि तुम जो है वो मेरे से ज़्यादा दूर मत रहना। वहीं जो अब सीधा होता है वो अपनी आंखें बंद कर बैठ जाता है और ध्यान लगाने लगता है। बट उसके बाद जो होता है उससे सीधा जो था वो बिल्कुल अनजान था। बट ये चीज़ दाव मास्टर को एकदम से अंदर से हिला कर रख देती है, क्योंकि सीजा के हेड के पीछे एक डिवाइन डिस्क लाइट जो थी वो कंडेंस हो जाती, जो बिल्कुल किसी मिरर की तरह लग रही होती है। और जितने भी यहाँ पे जो स्टैचू और स्कल्पचर होती है उनके दाव ऑरा और शॉर्ट ट्रेसेस का उस मिरर के अंदर जो लाइट होता है वो खुद में उसको रिफ्लेक्ट कर उसको एब्जॉर्ब कर रही होती है। जो सीधा होता वो फिलहाल इससे बिल्कुल अनजान होता है। और जब दाव मास्टर ये देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और फिर बोलते हैं कि इस लड़के के पास इस टाइप की एबिलिटी है। वही जो सीजा था वो कुछ हलचल की वजह से अपनी आंखें था उसको खोल लेता है और दाव मास्टर को देख पूछता है कि दाव मास्टर क्या हुआ। वहीं अपने एक मास्टर जो थे दाव मास्टर वो बस एक स्माइल के साथ बोलते हैं कि कुछ नहीं, बस अपनी कल्टिवेशन वैसे ही कंटिन्यू रखूँ। क्योंकि जब सीजा जो था उसने जैसे ही अपनी आंखें ओपन की थी वो डिवाइन जो डिस्क लाइट जो थी वो गायब हो गई थी। वही सीजा जो था वो फिर से कल्टिवेशन में लग जाता है और एक बार फिर से जो वो डिवाइन डिस्क लाइट होती है वो अपीयर हो जाती है और सारी जो शॉर्ट इंस्क्रिप्शन थी उसको अपने अंदर वो जो डिवाइन लाइक जो मिरर होती है वो अपने अंदर रिफ्लेक्ट करते हुए उसको ऑब्जॉर्व करने लग जाती है। तो गाइस यार अभी तक तो आप लोग भी समझ ही गया होगा कि यार ये कोई और चीज़ नहीं बल्कि वही मिस्टीरियस फ्लेम थी जो कि उस वक्त गायब हो गई थी। वही जो अपने दाव मास्टर थे ये उसे देख रियलाइज कर लेते हैं और फिर वो सीजा को छोड़ अपनी ट्रेजर ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वहीं कुछ घंटों बाद जो सीजा होता है वो अपनी आंखें खोल लेता है। उसने ट्राई तो किया था बट इसे समझना होता वो उतना ईजी नहीं होता है, ऐसा वो खुद से कहता है और फिर वो दाव मास्टर के पास जाने लग जाता है। वहीं उसके हेड के पीछे अभी भी वो जो मिस्ट्रीज फ्लेम थी वो गायब नहीं होती है और शाइन कर रही होती है। थोड़ी देर बाद जो सीओ था वो दाव मास्टर के पास आ जाता है और यहाँ पे आते ही एकदम से इस सीन को देख काफ़ी हैरान था, क्योंकि वहाँ पे कई सारे जो बंदे थे जो डाइटी लेवल के थे वो एक ही तरफ देख किसी को ऐसे वर्शिप कर रहे होते हैं।
और वहीं पर मतलब कुछ आगे हमें काफ़ी रेयर मतलब वर्ल्डली ट्रेजर को दिखाया जाता है, जो मतलब किसी भी सेक्ट मास्टर को से पागल से कर सकती थी। और अगर इनमें से एक भी आइटम मतलब आउटसाइड वर्ल्ड में आ जाए तो यार इसके लिए तो ब्लडी वॉर भी हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पे मतलब ओरिजिन स्टोन, वर्ल्ड स्टोन, हेवन फोल्ड स्टोन और ऐसे काफ़ी मतलब वर्ल्डली रेयर ट्रेजर जो थे वो रखे हुए थे। और यार अभी के लिए तो जितने दाव मास्टर थे उनकी आंखों में एक अलग सा मतलब डिडीनेस वाली चमक जो थी वो दिखाई देती है, और वो तुरंत ही उन सारे स्टोन को पकड़ने आगे बढ़ते हैं। बट जैसे वो स्टोन को टच करते हैं, जो सारे स्टॉर्म होते हैं मतलब एकदम से झटके में गायब हो जाते हैं, बिल्कुल किसी हवा की तरह, और वो एयर में डिसअपियर हो जाते हैं। ये तो सीजा था वो तो शॉक्ड होता ही है, दाव मास्टर तो और भी ज़्यादा, और उनको काफ़ी गुस्सा भी आ रहा होता है, क्योंकि ये सब बस एक इल्यूजन ही था। ये सारे जो ट्रेजर थे वो ऑलरेडी मतलब बहुत पहले ही किसी ने यहाँ से ले लिया होता है, और इससे पहले कि वो मतलब कुछ कर पाते उनकी जो नज़र थी वो थोड़ी आगे पड़ती है। शिजो तो तुरंत ही चिल्लाते हैं, बोलते कि दाव मास्टर वो क्या है, कि कुछ ही दूर आगे मतलब वहाँ पे 5 पेज गोल्ड, इमोर्टल वॉइड गोल्ड, 7 कलर्ड गोल्ड, मतलब वहाँ पे काफ़ी सारे प्रेशियस ट्रेजर आइटम जो थे, मतलब इमोर्टल वेपन, मतलब इमोर्टल जो गोल्ड होती है वो वहाँ पर मतलब थी। और यार इसके लिए तो मतलब कोई भी ऐसा पागल हो सकता था। दाव मास्टर थे वो तुरंत ही उसे क्रेडिट करने आगे बढ़ते हैं, बट इस बार भी वो मतलब नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो था वापस से एक इल्यूजन होता है। ये देख तो दाव मास्टर जो थे उनकी मतलब यार जबड़ी, आंखें, फेफड़े ऐसे मतलब से फड़ा खड़े होते हैं, और गुस्से में तो वो इतने ज़्यादा थे कि मतलब चिल्लाते हुए गाली देने लग जाते हैं। वहीं उनकी जो ऑरा रिलीज होती है, तो जो आसपास की जो वाइट मिस्ट थी वो खत्म हो जाती है। वहीं जो वो मिस्ट खत्म होने के बाद जो सारी इल्यूजन होती है वो भी मतलब हट जाती है और ख़त्म हो जाती है। तभी जो दाव मास्टर और शिजाओ था उनको मतलब सबसे हाईएस्ट प्लेस पे एक ब्लैक स्टेन, मतलब एक ब्लैक सा स्ट्रेंज टाइप का स्टोन जो था वो दिखाई पड़ता है। दाव मास्टर और शिजाओ तुरंत ही उसके पास जाते हैं। वैसे तो उन्हें डर लग रहा था कि यार कहीं ये भी कोई इल्यूजन ना निकले, बट फिलहाल जो थे वो मतलब कैसे लेकर आगे जाते हैं। बट इस बार वो सच्ची में उसे मतलब ऑब्टेन कर लेते हैं। ये देख तो दाव मास्टर और शिजाओ काफ़ी खुश होते हैं, बट थोड़ी देर बाद जो उनकी खुशी होती है वो थोड़ी सी गायब सी हो जाती है, क्योंकि जो ब्लैक स्टोन था वो बस एक कवर था, और जो इसके अंदर रियल ट्रेजर होता है वो ऑलरेडी वहाँ पर गायब था। जो अपने दाव मास्टर थे वो तो मतलब एकदम से गुस्से में काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं, और इतना गुस्सा थे कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जोर से चिल्लाते हैं। वहीं अचानक से मतलब कुछ टूटने की जो आवाज़ थी वो सुनाई देती है, और जो पूरी प्लेस थी वो एकदम से कांपने से लग जाती है। दाव मास्टर जो थे वो तुरंत ही शिहो को लेकर उस केव से बाहर आ जाते हैं, और आते ही वो देखती है कि जो केव थी वो वापस से मतलब उस ज़मीन के अंदर जो थी वो जा रही होती है। दाव मास्टर को तो काफ़ी रिग्रेट फील होता है कि यार वो मतलब इस केव को अपने साथ नहीं ले सकते हैं मतलब। और वहीं जो फिर शिहा होता है वो अपने दाव मास्टर को से कॉन्ग्रेचुलेट बोलता है कि आपको तो इस बार कुछ ट्रेजर तो मिला, वरना मतलब मैंने तो सारे लोगों को मतलब इस इमोर्टल के में बस आते हुए ही देखा है, बट आज तक यहाँ से कोई भी जिंदा बच के नहीं जा पाया था। जब दाव मास्टर ये सुनते तो वो थोड़ा सा मतलब उनका जो मूड था वो थोड़ा ठीक हो जाता है, और जो वो मतलब ब्लैक स्टोन टाइप का जो ऑब्जेक्ट उसने निकाला था वो मतलब एक अजीब सा स्टोन मटेरियल, मतलब एक स्ट्रेंज मटेरियल होता है। पहले तो दाव मास्टर जो थे उन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा था यार, मतलब उन्हें कोई ट्रेजर मिला नहीं, बट बाद में वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं, क्योंकि जब उन्होंने मतलब अपनी पूरी पावर जो थी वो उस ब्लैक ऑब्जेक्ट में मतलब उसे अटैक किया था, फिर भी यार जो मतलब मटेरियल था उसको कुछ नहीं हुआ था, उस पर तो एक सिंगल खरोच तक नहीं आए थे। जबकि जो अपने दाव मास्टर थे आपको पता ही है अगर वो कितने ज़्यादा पावरफुल है, तो वो सोच लेते हैं कि यार जरूर ये मतलब जो है वो कोई इमोर्टल मटेरियल होगा, और इससे एक टेरिफाइंग मतलब वेपन जो था वो क्रिएट किया जा सकता था। वही जब अपने मतलब दाव मास्टर थे वो शिजाओ की तरफ देखते हुए बोलते हैं, यंगस्टर तुमने भी कुछ कम बेनिफिट नहीं हुआ है। शिजाओ तो ये सुन थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज था और बोलता है कि दाव मास्टर मुझे क्या बेनिफिट हुआ है। दाव मास्टर से स्माइल करते हुए से बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, फ्यूचर में तुम्हें सब मतलब पता चल जाएगा। और हाँ, एक बार तुम ध्यान से सुनो, अब से तुम अगर कभी भी मतलब कोई भी स्टैचू या स्कल्पचर को मतलब कहीं भी देखो, या फिर मतलब कुछ इंग्रेविंग्स तुम्हें मिले जिसमें कि कोई दाव और या मतलब कोई ट्रेसेस मतलब छिपे हो, या फिर मतलब उसे रिलीज हो रही हो, तो तुम उसे सबसे पहले बैठ कर कंप्लेंट करोगे। भले ही तुम्हें वो समझ ना आए, बट फिर भी तुम्हें उसे अच्छे से मतलब स्टडी करोगे। शिवा तो फिलहाल कुछ समझ नहीं पाता है, बट वो हाँ में से हिला देता है। वही जो अपने दाव मास्टर थे अब बोलते हैं कि मेरे जाने का टाइम हो गया है, और फाइनली मतलब वो वॉइड में एक क्रैक बनाते हुए यहाँ से मतलब गायब हो जाते हैं। वही जो अपना शिवा था वो भी ऐसे फायर प्रोमिनेंस और गॉडेस प्रोमिनेंस को लीव करते हुए ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करते हुए मतलब उनकी हेल्प से डेमन प्रोमिनेंस चला जाता है, क्योंकि अगर वो खुद से उड़ के जाता तो न जाने उसे कई साल लगते जाने में। वही अब हमें डेमन प्रोमिनेंस को दिखाया जाता है, जो काफ़ी मतलब डेस्टलेट एरिया थी। दूर दूर तक यहाँ पर एक भी प्लांट और ग्रास नहीं होते हैं, बस बड़े बड़े माउंटेन्स और मैग्मा ही थी। शिवा को मतलब थोड़ी ही दूर पर ग्रैंडपा जो थे मतलब दिखाई देते हैं, उनके आसपास मतलब जाते हैं, और जो शिवा था उन्हें कॉल करता है, और ग्रैंडपा जो थे वो भी मतलब शिवा के वॉइस को सुन काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे खुश हो जाते हैं और मतलब मैग्मा से बाहर आ जाते हैं। वही जब शिवा जो था उनके दोनों आर्म्स को वापस मतलब देखता है, तो वो शिवा जो था वो काफ़ी खुश होता है। वो बोलते हैं ग्रैंडपा आपकी जो आर्म्स है वापस मतलब रिग्रो हो गई है। ग्रैंडपा भी मतलब हाँ बोलते हैं। वही जो शिजा था वो मतलब
जो ग्रैंडपा होते हैं उन्हें गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि और मतलब तुम बताओ मुझे कि आउटसाइड वर्ल्ड में जो था वो क्या क्या हुआ है। चीज़ों जो था वो उन्हें सिर्फ मतलब अच्छी अच्छी बातें जो था वो बताता है और बोलता है ग्रैंडपा जैसे आपने कहा था मैंने मतलब अपना पूरा ध्यान रखा है, मैंने मतलब अच्छे से खाया सोया और मतलब मैं बहुत से मतलब मुझे नेचुरल अपॉर्चुनिटी भी मतलब है जो मुझे इनकाउंटर हुई है। तो वही जो अपने ग्रैंडपा होते हैं वो भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब ओल्ड है और उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस भी था। तो वो सीहा के मतलब ऐसे रिप्लाई को सुनकर कुछ समझ जाते हैं और बोलते हैं कि और तुम मतलब मुझे झूठ बोलना मतलब बंद करो। तुम मुझे क्या छोटे बड़े समझते हो? मुझे पता है कि तुम्हारे साथ कुछ ज़रूरी हुआ है। तुम मुझे मतलब सच सच बताओ तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ है। तभी जो मतलब यार अपना सियाव था वो ये सुनते ही उन्हें अपने ग्रैंडपा को मतलब सब मतलब जो भी हुआ उनके साथ मतलब हुआ होता है वो सब मतलब सब बता देता है। ग्रैंडपा भी ये सुनते ही मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है पूरे सेलेस्टियल क्लैन वालों और उन्हें उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहीं पर मतलब थोड़े से रिलैक्स होते हैं और मतलब खुश भी थे कि चलो यार मतलब उनके पोते को एक दाव मास्टर जैसा मतलब कोई फॉर्मिडेबल मास्टर मिल गया है। वहीं जो अब सीखा था वो ग्रैंडपा को ऐसे गुड बाय बोलता है क्योंकि यार वो मतलब जल्दी से ग्रेट बैटल ऑफ 3000 प्रोमिनेंस से मतलब पार्टिसिपेट करने वाला था और न जाने मतलब इस बार उसे कितना ही ज़्यादा टाइम लगने वाला था, इसलिए वो मतलब अपने ग्रैंडपा को ऐसे मतलब गुड बाय बोलने के लिए यहाँ पे आया था। दोनों फिर एक मतलब दूसरे को ऐसे गले लगा लेते हैं। ग्रैंडपा 15 जो थे वो सीहा को ऐसे मतलब केयरफुल रहने को बोलते हैं और बोलते हैं कि मुझे मतलब रैंकिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस तुम सेफ रहना। वही जो अपना सीहा था वही बोलता है कि भले ही मतलब उसका कोई ना हो बट यहाँ पे मतलब यार उसके ग्रैंडपा है और उसके लिए तो मतलब सीहा सोच लेता है कि मुझे कुछ भी हो जाए मतलब लाइफ तो रहना ही होगा और जिंदा रहकर वापस मतलब लौटना होगा। ऐसा सीहा तो खुद से मतलब सोचता है और मतलब मन में बोल लेता है। वही जो सियाव था वो अब निकलने ही वाला होता है कि ग्रैंडपा पीछे से बोलते हैं कि हॉवर्ड इस प्लेस में कई सारे जो थे एंशिएंट फ्लेम है और इसलिए जो मतलब यहाँ की जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर मतलब हर तरफ ज्वालामुखी और मैग्मा ही है। तो तुम जरूर एक ट्राई करो और मतलब किसी एक एंशिएंट फ्लेम या फिर मतलब कोई भी ऐसा मतलब डिवाइन फ्लेम को कैप्चर करने की कोशिश करो। क्योंकि ग्रैंडपा 15 मतलब सियाव के ऐसे चिंतित थे कि अगर मतलब वो आगे जाकर मतलब बैटल में पार्टिसिपेट करेगा तो उसे मतलब अपनी फाउंडेशन और अपनी कल्टिवेशन को बढ़ाना पड़ेगा और अगर उसे एक मतलब डिवाइन फ्लेम मिल जाती है तो यार उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगी। फिलहाल जो अपना सिया होता वो ऐसा बोलता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो एक स्पेशल पाथ को चूज करने वाला था। वहीं वही सीजन जो था वो मतलब जो भी उसने अपने मतलब दाव मास्टर से उसने जो एंशिएंट सेक्रिफाइस लैंग्वेज को सीखा था वो अपने ग्रैंडपा को सिखाया था है और सोचता है कि शायद मतलब अगर उसे ग्रैंडपा को कोई डिवाइन फिल्म मिल जाए तो ये उनके लिए काफ़ी बढ़िया होगा। वही जो अब सिया होता है वो हेवन मैनेट स्टोन को निकाल कर उसे ग्रैंडपा को दे देता है। वो सोचता है कि अगर उसे ग्रैंडपा जो थे वो स्टोन से मर्ज हो गए तो यार उनकी जो कल्टिवेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। बट ग्रैंडपा थे वो तो पहले देख मतलब काफ़ी शौक थे कि यार मतलब उनके पोते के पास हेवन मैनेट स्टोन जैसा मतलब कोई चीज़ है। बट फिलहाल वो उसे लेने से मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारे लिए काफ़ी बेनिफिट होगा क्योंकि तुम आने वाले बैटल पार्टिसिपेट करने वाले हो। तो सिया मना करता है, बोलता है कि फिलहाल तो ये स्टोन जो है वो मेरे उतनी काम की है नहीं, तो आप ही इसे रख लो। और सीईओ के मतलब में जीत करने पर वो ले लेते हैं और जो ग्रैंडपा थे वो सीईओ को ऐसे बताते हैं कि एक बार जो ये स्टोन किसी को मतलब चूज कर ले तो फिर ये मतलब दूसरे के साथ मतलब उतने अच्छे से मर्ज नहीं होता है और एक कंप्लीट एवोल्यूशन जो था वो नहीं होता है। सीईओ तो मतलब उसे तुरंत ही बोलता है कि क्या ऐसी बात है। फिलहाल सीईओ को ऐसा कुछ पता नहीं होता नहीं है बट उसके बाद जो सीईओ था वो तुरंत ही उस हेवन एंड स्टोन को मतलब दो टुकड़ों में से हाफ हाफ में से डिवाइड कर देता है और वहीं जो वो आधा टुकड़ा था वो मतलब अपने ग्रैंडपा को देता है और जो आधा टुकड़ा होता है वो खुद अपने पास रख लेता है और ग्रैंडपा को बोलता है कि भले ही ये मतलब फिलहाल जो है वह आपके साथ पूरी तरह से मतलब मर्ज ना हो सके बट फिर भी ये मतलब एक प्राइसलेस ट्रेजर है जो कि एक डिवाइन मेडिसिन के अंदर काम कर ही सकती है, जो आपकी मतलब मुसीबत में हेल्प कर सकती है। और फिर ये बोलते ही जो मतलब सियाओ था वो वहाँ से चला जाता है। वहीं सीजो जो था वो अब वहाँ से मतलब 5 एलिमेंट प्रोमिनेंस की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वो सोचता है कि अब वो मतलब डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन और मतलब एम्पर बटरफ्लाई जो होगी वो अभी भी मतलब वहीं पे होंगे जहाँ पे मतलब उसने लास्ट टाइम उन्हें छोड़ा था और वो दोनों मतलब कैसे होंगे। वैसे सीजो जो था वो रास्ते पर यही सोचते रहता है और वो ऐसे ही सोचते हुए सीजो जो था वो एक माउंटेन रीजन में एंटर कर जाता है जहाँ पे कई सारे मतलब बड़े बड़े प्लांट्स और यहाँ पे काफ़ी मतलब हरियाली होती है। वहीं जब सीजो जो था वो जैसे ही उस माउंटेन एरिया में एंटर करता है तो उसके पीछे एक डिवाइन एरो जो थी वो शूट हो जाती है। शिजो तो मतलब एकदम से उसका मतलब डॉज करते हुए पीछे हट जाता है और तुरंत ही जो शिजो था वो अपने बिल फर्नेस निकाल उस एरो को कलेक्ट करने की कोशिश करता है। वहीं वहाँ से मतलब एक एंग्री वॉइस सुनाई देती है शिजो को और वो बोलती है बास्टर्ड कौन हो जो मेरे इलाके में मुझे मतलब मुझसे पूछे बिना एंटर करने की कोशिश की। इस माउंटेन का जो रीजन उस माउंटेन का जो मतलब मैं ऑनर हूँ और जो सारे प्लांट्स और ट्री है वो मैंने लगाए हैं, तो किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे एरिया में एंटर कर सके। तभी जो शीजा होता है वो उस वॉइस को सुन थोड़ा काफ़ी मतलब वो खुश हो जाता है क्योंकि यार ये कोई और नहीं बल्कि वही अपना डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन होता है। वहीं अब जो शीजा होता उसके हेयर पे मतलब जो एम्पर बटरफ्लाई होती है
वो भी आकर ऐसे बैठ जाती है। सिया इन दोनों को देख यहाँ से मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि यार उसने मतलब इन दोनों को काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ मतलब वेट करवाया था। ऐसा लग रहा था कहीं ये मतलब यहाँ से चले ना गए हों। वही जो सिया था वो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन से पूछता है कि वो सिल्वर फिनिक्स कहाँ पे गई है, क्योंकि गाइज अगर आपको याद हो तो ये सिल्वर फिनिक्स कोई और नहीं बल्कि वही सिल्वर गर्ल है जिसको कि मतलब सुप्रीम हॉल के बारे में पता था। और इसका पीछा जो था वो स्काई सीक्रेट रूम से पहले ही मतलब बहुत से लोग जो थे मतलब कर रहे होते हैं। तभी जो मतलब डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन होता है वो थोड़े गुस्से में बोलता है कि मैंने उसे मार मार के यहाँ से भगा दिया है, क्योंकि वो मेरे सामने कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट और एटीट्यूड जो थी वो दिखा रही होती है। ठीक तो यार मतलब डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन की बातों बिल्कुल विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उसे पता था कि जो अपना डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन है वो कितना ज़्यादा मतलब फेंकता है। तो जो एम्पर बटरफ्लाई होती है वो सीओ को बताती है कि वो एक ब्यूटीफुल सी मतलब सिल्वर गर्ल में चेंज हो गई है। और फिर मतलब उसने अपना सारा जो गुस्सा था उसने मतलब डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन पर ऐसे निकाल दिया था, क्योंकि यार मतलब सिया था उसने मतलब अपना जो सिल्वर मतलब फिनिक्स होती है उसका काफ़ी अच्छे से मेकओवर किया था। अगर आपको याद हो तो उसने उसके सारे पर जो थे वो कुतर दिए ताकि मतलब उसको कोई पहचान ना सके। और जब मतलब सिल्वर बटरफ्लाई जो थी आई मीन गाइस सॉरी, जो वो सिल्वर फिनिक्स होती है, जब मतलब वो वापस से अपने मतलब पावर को गेन कर पाई थी, तो फिलहाल तो वहाँ पर सीओ था नहीं, तो उसने बस सारा कोई गुस्सा था वो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन पर से निकाल दिया होता है। तो वहीं अपना जो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन था वो ये सुन मतलब काफ़ी मतलब चिढ़ जाता है और फिर सीओ को ऐसे कंप्लेन करते हुए बोलता है कि लड़की ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने उसके मतलब पर को तोड़ दिया और मतलब उसका मेकओवर किया था, और उसका गुस्सा था उसने मतलब मुझे फिर मतलब मुझ पर ही पूरा निकाल दिया। और वो ऐसे दर्द में से चिल्ला रहा होता है और वह बोलता है कि यार जो उसकी फिल्म थी वो सच में कहीं भयंकर थी। तो अभी जो सीओ था वो भी ऐसे हंसते हुए बोलता है कि तुम मतलब उसके केयर टेकर थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका गुस्सा तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। वही जो वो डिवाइन सेकंड स्टोन था वो कुछ और बोलता कि यार उसकी जो नज़र थी वो सीओ के हाथों में वो मतलब स्ट्रेंज स्टोन पर पड़ती है, जिससे कि मतलब इमोर्टल मिस्ट में जो थी वो निकल रही होती है। और मतलब वो जो मतलब स्टोन थी वो एक रेनबो कलर में थी जो मतलब हर बार अपने कलर को चेंज करते हुए शाइन कर रही होती है। तो गाइस ये कोई और नहीं बल्कि वही हेवन मैनेट स्टोन थी। डिवाइन स्टोन जो था वो तुरंत ही मतलब अपना तो मतलब एकदम से मुंह जो था वो मतलब ऐसे अपने मुंह के अंदर थूक को ऐसे घोंटते हुए सीका के पास जाता है और उसे मतलब मक्खन लगाते हुए बोलता है कि ब्रिक ब्रदर ये क्या है, क्या तुम मतलब इसे मुझे दे सकते हो? देखो मैं कितना लॉयल हूँ और काफ़ी भी मतलब आपको कभी भी छोड़ के नहीं गया, हमेशा आपकी मतलब बातों को मैं सुनता हूँ। तो यार जो मतलब ये स्टोन है वो फिलहाल आप मुझे दे दो। ऐसे मतलब जो सिया होता वो ये देख थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तो डिवाइन स्टाइल स्टोन जो था वो वापस मक्खन लगाते हुए बोलता है कि बिग ब्रो आप टेंशन मत लो, अगली बार जब मुझे वो सिल्वर फिनिक्स मिलेगी तो मैं उसे बताऊंगा कि मेरे बिग ब्रो ने मतलब कितने अच्छे से मतलब आप उसके मतलब पर्सनली उसका केयर टेक किया था और मतलब उसको इतना अच्छा से मतलब उसका देखभाल किया था और उसके कई सारे मतलब पर्सनल काम भी किए थे। मैं इससे मतलब जो बात है उसके मतलब पूरी दुनिया को बताऊंगा और फिर जो वो सिल्वर फिनिक्स है उसको मतलब आपसे शादी करनी पड़ेगी। सिया तो ये सुन थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम मुझे वापस मरवाना चाहते हो? तो जो सिया था वो अब और भी ज़्यादा डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन की तारीफों को सह नहीं सकता था और इसलिए वो जो ओरिजिन स्टोन होता है वो उसको दे देता है। डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन जो था वो ओरिजिन स्टोन लेते ही काफ़ी खुश हुआ था और तुरंत ही उसे खा लेता है। और उससे वो पता था कि यार जो सिया है उसके पास ऐसे और भी स्टोन हो सकते हैं और इसीलिए जो अपना डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन था उसके बाद ऐसे कुकी बिहेव नहीं करता है। वही जो सिया था वो एम्पर बटरफ्लाई की तरफ से देखते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना कि इस बार जो था वो मतलब तुम्हारे लिए मेरे पास ऐसा कोई गिफ्ट नहीं है, बट बहुत ही जल्द जो था वो बैटल ऑफ 3000 प्रॉब्लम्स वो ओपन होने वाली है और वहाँ पे ऐसे कई सारे डिवाइन फ्रूट और एलिक्सियर होंगे। तो मैं पक्का ही वहाँ पे तुम्हारे लिए काफ़ी सारे डिवाइन फ्रूट को कलेक्ट करूँगा और तुम वहाँ पे मतलब पेट पर ये सब खा सकती हो। तो जो अपनी एम्पर बटरफ्लाई होती है वो भी मतलब ये सुन काफ़ी खुश हो जाती है और अपना सर जो थी वो हाँ में हिला देती है। और उसी के बाद जो सिया की ग्रुप होती है वो वहाँ से निकल जाती है। जो सिया था वो वहाँ से मतलब फाइन आइलैंड चला जाता है, क्योंकि और जो आने वाली बैटल थी उसमें कई सारे डिफरेंट सेट के जीनियस जो थे वो गैदर होने वाले थे और उन सभी के पास अपना कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड तो होगा ही। बट यार जो सिया की ट्रम्प कार्ड थी यार उसकी जो पिल फर्नेस थी उसमें से लगभग यार जो उसकी हेवनली रिवर वाटर थी वो खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो पहले से ही मतलब प्रिपरेशन करना चाहता था और इसलिए वो मतलब इमोर्टल टॉम चला गया था। इस बार वहाँ पर सिया जो था वो पहले से कुछ जल्दी पहुँच जाता है और यार इस बार तो उसके पास लाइटिंग एम्पर की इनहेरिटेंस भी थी, तो वो मतलब पहले से थोड़ा और भी आगे जा पाता है और वो मतलब वहाँ से काफ़ी सारा जो हेवी रिवर वाटर था उसको कलेक्ट कर लेता है और इमोर्टल टॉम के अर्थ को भी कलेक्ट कर लेता है। वहीं जो सिया होता है वो अपनी प्रिपरेशन करने के बाद वहाँ से निकल जाता है। अब जो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन था वो सिया से पूछता है कि अब हम कहाँ पे जाने वाले हैं, तो सिया बोलता है सिन प्रोविनेंस और ये नाम लेते ही जो सिया होता है उसकी आंखों में फिलहाल के लिए मतलब थोड़ा सा गुस्सा देखा जा सकता था। फिलहाल जो सिया था वो शांत हो जाता है क्योंकि यह फिलहाल वो था वो उसके मतलब कुछ कर भी नहीं सकता था। और वो ऐसा बताता है डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन के जो लोअर रिम से बंदे यहाँ पे आते हैं उन्हें मतलब जो थे वो सभी जो बंदे होते हैं वो लोअर रिम से यहाँ पे सीन प्रोविनेंस में ही आके गैदर होते हैं
और वहाँ पे मतलब फायर प्रोमिनेंस भी है और शायद से जो होलिंगर है वो भी वहीं पे होगी। और सीजो जो था वो होलिंगर के नाम लेते ही मतलब उसे याद करता है और उसे याद करते ही थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है और बोलता है कि बैटल ऑफ थीथर परमानेंस मैं आ रहा हूँ। और गाय जो सीन का मतलब होता है यार वो मतलब पापी होता है, मतलब कोई पाप करना। और यार जो सीनर होता है उसका मतलब होता है यार पापी का डिसेंडर, यानी मतलब उसका समझ लो यार कि जो एंसेस्टर ने मतलब उसके कुछ मतलब ऐसे कुछ मतलब किए होंगे, कोई मतलब कांड या मतलब कुछ पाप किए होंगे और उसी के डिसेंडर को मतलब ऐसा सीनर बोला जाता है। तो यार मतलब आप लोग को समझ जाना, क्योंकि जो आने वाली मतलब स्टोरी है यार उसमें मतलब काफ़ी सारे जो टर्म है मतलब सीनियर टर्म वो यूज होने वाले हैं। वही जो शीशा था वो काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करने के बाद कुछ सेवरल डेज में चीन प्रोविनेंस के रीजन में आ जाता है। वहीं आसपास के लोगों से उसे पता चलता है कि वहाँ पे एक मलबरी सिटी नाम का कोई जगह है और यहाँ पे मतलब जब आते ही जो शीशा था उसे फील होता है कि यहाँ पे जो स्पिरिचुअल एसेंस है वो काफ़ी कम है। और ये पूरी जो सिटी थी वो ग्रेस ब्राउन कलर की थी। यहाँ पे काफ़ी सारे जो थे मतलब रॉक थे और रैदर मतलब ये एक प्रिमिटिव लुक दे रही होती है। वही कुछ लोग जो थे वो मतलब यहाँ पे शीशा के साथ आए थे, वो सब बातें करने लगते हैं कि जो प्रोविंस है इसमें कितना मतलब अंडर डेवलप्ड है। वही जो शीशा था वो कुछ लोगों से इस सिटी के बारे में और भी मतलब पूछता है और सीन प्रोविंस के बारे में ही पूछता है कि आखिर जो मतलब ये सीन प्रोविंस है इसे सीन प्रोविंस क्यों कहते हैं। तो वही जो शीशा था वो केयरफुल भी था कि यार मतलब कोई गलती ना हो जाए और मतलब किसी को उस पर शक ना हो जाए। तो एक एल्डर था वो मतलब शीशा को बताते हैं कि जो यहाँ पे मतलब लोअर रिम से जो बंदे जितने भी लोग आते हैं सभी यहीं पे गैदर होते हैं और जो उनकी बॉडी में जो था वो सीनियर का मतलब ब्लड मतलब ऐसे बहता है और ये जो पूरी सिटी है वो एक कर्स लैंड है। वही जो सीजा था जब भी सुनता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो मतलब अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। वही जो सीजा था उस एल्डर से पूछता है कि आखिर यहाँ पे लोगों को मतलब सीनियर क्यों बोला जाता है। तो जो एक एल्डर होते हैं वो मतलब थोड़ा सीरियस होते हुए बोलते हैं इसके बारे में मतलब बात करना फिलहाल के लिए मतलब मना है, टैबू है। ह्यूमर तो ऐसा है कि ये लैंड जो थी वो मतलब हेवन से मतलब एक मतलब द्वारा उनको कर्स दी गई है। और वही जो कुछ लोग होते हैं मतलब कुछ यूथ होते हैं वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करते और बोलते कि ये सब बस कोई सही सुनाई बातें हैं। तो जो एल्डर होता है वो बोलता है कि एंशियंट टाइम में काफ़ी पावरफुल लोग ने मिलकर ये कर्स क्रिएट किया था और जो लोग भी मतलब लोअर रिम से यहाँ बंदे आते हैं उन सभी के बॉडी में जो था वो उनके एंसेस्टर का जो सीनियर मतलब ब्लड लाइन है वो इसे फ्लो करती है, इसलिए मतलब उन्हें इस कर्स लैंड में रहना पड़ता है। सुजा तो फिलहाल उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि यार उसे पता था कि ये सब मतलब बस कुछ पावरफुल लोगों ने मिलकर जानबूझकर ऐसा किया हुआ है। वहीं जब एक ओल्ड मैन होता है वो सभी को डिस्टर्ब करते हुए बोलता है हमें फिलहाल इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए वरना हमें मतलब जिसका परिणाम है वो काफ़ी भयंकर हो सकता है। और वहीं अब सब लोग जो थे वहाँ से मतलब अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। मलबरी सिटी जो थी वो सच में यार काफ़ी मतलब अंडर डेवलप्ड थी और यहाँ पे जो प्लेस थी मतलब सच में कल्टिवेशन के लिए काफ़ी भी अच्छी नहीं होती है। मलबरी सिटी में काफ़ी लोग जो थे मतलब गैदर हो रहे होते हैं क्योंकि यार काफ़ी डिफरेंट सेट के लोग जो थे वो यहाँ पे सिर्फ मतलब मॉडल एशियन में एंटर करने के लिए आए हुए थे और सीट ढूंढ रहे होते हैं। और यार ये सब जो थे वो यहाँ पे मतलब सीन प्रॉब्लम इसलिए भी आए हुए थे ताकि मतलब उन्हें कोई सीट मिल सके क्योंकि जो यार इमोटल एशियन थी। तो गाइज यहाँ पे मतलब यार नोवेल में अभी मतलब ग्रेट बैटल ऑफ थ्री प्रोमिनेंस की जगह मतलब यहाँ पे इसको लिखा गया है इमोर्टल एंशिएंट। यार मतलब मैं भी अब से यही बोलूँगा और गाइज यहाँ पे मतलब इसे बोलना तो शॉर्ट पड़ेगा तो आप लोग ठीक समझ जाना आगे मतलब। उसी के बाद जो यार यहाँ पे जो मतलब इमोर्टल एंशिएंट सिलेक्शन थी वो काफ़ी मतलब टफ होने वाली होती है। ये जो बहुत से लोग जो थे वहाँ पर इंटर करने वाले थे और मतलब करना चाहते थे, इसलिए सभी जो थे वो सीन प्रोमिनेंस से कोटा से मतलब इंटर करना चाहते थे। तो ये गाइज ऑब्वियस ही बात थी यार कि जो सीन प्रोमिनेंस है वहाँ पे मतलब कोई भी ऐसा जीनियस नहीं होगा जो मतलब इन एक्सेप्शनल टैलेंट से मतलब कर ले सके या फिर उन्हें हरा सके। और बहुत से जो लोग थे वो सीन प्रोमिनेंस में ऐसे ही आ जा रहे होते हैं। ये सीधा था वही जानता था कि यार जो सीन प्रोमिनेंस की जो मलबरी सिटी है वो तो बस एक पार्ट ही है पूरे सीन प्रोमिनेंस का। वहीं अभी के लिए डिफरेंट सेट के जो मतलब मेंबर थे वो यहाँ पे आ रहे होते हैं। वहीं जो सीधा था वो बगल के एल्डर से पूछता है कि आखिर इमॉर्टल एंशिएंट में इतनी क्या खास बात है। तभी जो वो एल्डर थे वो सीहा का ऐसा लुक देते हुए बोलते हैं और उसे बताते हैं कि जो इमॉर्टल एंशिएंट है उसके अंदर बस कोई एक ही है जो नंबर 1 अंडर हेवन बन सकता है। बट मस्टली सेट के जो मेंबर और डिसाइपल थे वहाँ पे बस उसके नेचुरल लक और अपॉर्चुनिटी को ऑब्टेन करने जाते हैं क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा हेवन डिफाइंड ऑब्जेक्ट है कि उसके लिए कोई सा भी सेक्ट जो था वो एक ब्लडी वॉर करने को एनी टाइम रेडी हो सकता था। जैसे कि उसके अंदर हेवनडाइटी फ्रूट है जो नॉर्मल पर्सन जिसे आज तक मतलब कभी कल्टीवेशन भी नहीं किया हो, उसे कल्टीवेशन का तो सी तक नहीं पता हो, अगर वो उसे खा ले तो जो वो सीधा है वो एक हेवनली डाइटी बन सकता था। वहीं जो उसके अलावा वहाँ पे कई सारे डिवाइन फ्रूट और इमोर्टल सीड्स है, इवन कि ट्रू ड्रैगन के एग्स और फिनिक्स की भी नेक्स्ट है। ये सुन जो सीजा था वो तो एकदम से मतलब शॉक्ड हो जाता है क्योंकि यार एक मतलब जो फ्रूट उसे खाने के बाद सीधा मतलब आप जो है वो हेवनली डाइटी मतलब बन सकते हैं। ये सोच के सीजा था उसे मतलब एकदम से काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वहीं वो सोचता है कि यार उसके अंदर ट्रू ड्रैगन एक्स और फिनिक्स नेक्स्ट भी है और इसके लिए तो यार सच में कोई सा भी सेक्ट मास्टर होता है वो पागल से हो जाए।
वही जो सीहा था वो अब जितना जल्दी हो सके इमोर्टल एंशियंट में एंटर करना चाहता था, क्योंकि सीहा जो था वो ऑलरेडी एक फूडी था और इमोर्टल एंशियंट में ऐसे उसे कई सारी चीज़ें जो थी वो मिल सकती थी। वही जो सीहा था वो अब एक रेस्टोरेंट में आ जाता है, बट यहाँ पे ऑलरेडी सारे जो रूम थे वो बुक थी। वही जो सीहा था वो बहुत से लोगों को ऐसे बातें करते सुनता है कि कैसे डिफरेंट सेट के जो डिसाइपल है, जो उनके एक्सेप्शनल जीनियस है, वो सीन प्रोमिनेंस को काफ़ी ज़्यादा कुछ और नीचा समझते हैं और उसे काफ़ी नफरत करते हैं, बट हमेशा उनकी सीट को छीनने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। और उनसे यार कौन ही जीत सकता था, क्योंकि जो सीन प्रोमिनेंस थी वो ऑलरेडी काफ़ी अंडर डेवलप्ड थी और यहाँ पे कोई सा भी ऐसा रिसोर्स नहीं था जो यूज़ कर उनके जो सिन क्लैन के या जो डिसेंडेंट है वो एक रिबॉर्न या फिर एक जीनियस को राइज कर सके। बस यहाँ पे समझ लो गाइस कि जो लोअर रिम्स जितने ही बंदे जो थे अगर वो लोग अपर रिम में आते थे तो उन्हें एक प्रिजनर की तरह रहना पड़ता था। वही कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं, सीनियर के जो डिसेंडेंट है उनको तो बहुत पहले ही मार देना चाहिए, आखिर ये सब कचरे हैं, हमारे सामने ये है ही क्या, इनकी क्या ही औकात है। वही सिंह जो था वो ये सब सुन उसे तो काफ़ी गुस्सा था, उसे तो खाना एकदम से हाई होने लग जाता है, क्योंकि जो सिंह था वो भी लोअर रिम से ही था और वो काफ़ी लोगों से सुन चुका था कि जो लोअर रिम के जितने भी लोग हैं यहाँ पर उनके डिसेंडेंट को सब सीनियर बोलते हैं, कोई कोई कि कोई पापी। यह सोचता है कि यार भले ही हमारे एंसेस्टर है, उन्होंने कोई गलती की होगी, बट कई जनरेशन जो थी वो बीत चुकी है और उन्होंने कई जनरेशन पहले ही उनके एंसेस्टर ने कोई ऐसा गलती किया होगा, या तो फिर उनके डिसेंडेंट को ऐसा क्यों इसलिए तरह से ट्रीट किया जा रहा है। उसे तो काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। वही वो फिलहाल इस मैटर को डीप में जानने के लिए सोचता है, क्योंकि यार सीजो जो था उसको यकीन था कि यार उसके जो एंसेस्टर है वो ऐसा कुछ गलत काम कर ही नहीं सकते हैं। वही उसे यहाँ पे एक और बात पता चलती है और सीजो था ये इसे सुन काफ़ी सरप्राइज होता है, क्योंकि यहाँ पे पूरे सीन प्रोविनेंस में सबसे जो मेजर पावर थी वो फायर क्लैन के पास थी और यहाँ पे पास्ट में स्टोन कंट्री भी थी, बट पास्ट में कई सारे लोगों ने मिलकर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो काफ़ी गुस्सा आता है और थोड़ा सा रिग्रेटिव फील करता है और उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उसकी आंखों से सच में अभी के लिए काफ़ी भयंकर लेवल की किलिंग इंटेंट निकल रही होती है, क्योंकि सीधा था उसको पता था कि यार जो स्टोन कंट्री है वो जरूरी उसके एंसेस्टर ने इस्टेब्लिश किया होगा, बट ऐसा क्या ही तो हुआ कि यार उनके पूरे कंट्री को ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। वही जो कुछ एल्डर थे वो सीधा उसे पूछता है इसके बारे में, तो वो सब ऐसे ही सीधा को चुप कर देते हैं और बोलते हैं इसके बारे में बातें करना जो है बिल्कुल टैबू है, मना है, क्योंकि एंशिएंट टाइम में स्टोन कंट्री जो थी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इसमें से कई सारे जो फॉर्मेडेबल इंजीनियर्स थे वो राइज किए थे, बट इनर जो ब्लड लाइन था उनके अंदर काफ़ी थिक था और इसलिए जो हेवन है ना उसने हेवन से तो था एक बहुत ही बड़ा सा हैंड आया था और पूरी कंट्री को ऐसा वाइप आउट कर दिया था। तो गाइज यार आपको नोवेल में लगभग एंड में पता चल जाएगा कि यार कि जो आखिर वो बड़ा सा जो हैंड था वो यार किसका था। वही जो सीहा था वो अंदर अंदर ही अंदर से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बट वो फिलहाल कुछ कर नहीं सकता था। वही जो सीहा था वह पूरे स्टोन कंट्री के पास आ जाता है और यहाँ पे पूरे कंट्री के बस उसे रूइन सी बची हुई मिलती है। सीहा को यहाँ पे कई सारे छोटे मोटे टूटे हुए विलेज भी दिखते हैं, बट वहाँ पे बहुत से ऐसे छोटे मोटे घर थे, बूढ़े बच्चे सभी लोग जो थे वो बस एक नॉर्मल पर्सन की तरह यहाँ पे जी रहे होते हैं और बस वह किसी तरह अपनी लाइफ को ऐसे गुजारा कर रहे थे। वो सब तो कल्टीवेशन का ही भूल चुके होते हैं। सीजो जो था वो ये सब देख काफ़ी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि यार ये सारे जो थे स्टोन क्लैन के ही डिसेंडेंट थे। वही जो सीजो था जब उस एल्डर से स्टोन क्लैन के बारे में पूछता है तो वो उसे पता चलता है कि जो टोटल ऐसे 30 ऐसे क्लैन थे जो कि उन्हें सीनियर ब्लड लाइन का स्ट्रॉन्गेस्ट डिसेंडेंट माना जाता है, जिसमें कि सबसे टॉप पे जो है वो स्टोन क्लैन ही है और उसके बाद जो थी वो फायर क्लैन आती है और बाकी कैसे 30 ऐसे और क्लैन है। वो जो सीजो था वो पूछता है कि आखिर ये सब को पता कैसे चलता है कि ये जो है सामने जो बंदा है वो सीनियर ब्लड लाइन से बिलोंग करता है, क्या कोई ऑब्जेक्ट जो इसे टेस्ट कर सकती है। तो जो एल्डर थे वो सीजो को ऐसा बताते हैं कि कुछ ऐसे आइटम्स है जो लगभग सभी सेट के पास है, जिससे कि सीनियर ब्लड लाइन का पहचान हो सकता है और उसे पहचाना जा सकता है। जब उनको उन ऑब्जेक्ट के सामने रखा जाता है तो उनके फोरहेड पे उनकी जो सीनियर ब्लड लाइन होती है वो एक साथ कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और कॉन्सेंट्रेट होने पर काफ़ी ब्राइट शाइन करने लगती है और अगर उसके अंदर सीनियर ब्लड लाइन काफ़ी ज़्यादा डेंस होती है तो उसके फोरहेड पे कुछ पैटर्न्स भी बन जाते हैं। जो था ये सुन काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि यार वो सोचता है कि क्या कोई ऐसी भी चीज़ है। फिर वो उनसे पूछता है कि क्या उसे जो सैक्रेड ऑब्जेक्ट है वो कहाँ मिल सकती है। तो जो एल्डर थे वो ऐसे बताते हैं वैसे तो ये कोई सैक्रेड ऑब्जेक्ट नहीं है, बट
और जो स्टोन क्लैन है, जो मतलब स्टोन क्लैन की सिटी है, उसके बीचों बीच मतलब काफ़ी बड़ा सा ऐसा ऑब्जेक्ट जो था वो रखा हुआ टेस्ट करने के लिए। वहाँ पे जाके मतलब कोई भी जो था वो सिनेर ब्लड लाइन को टेस्ट कर सकता था। जो था वजह से पूछने के बाद वहाँ से जाने लग जाता है, और जाते हुए मतलब जो सीजा था वो उन विलेजर के पास कई सारे मतलब प्रीशियस मतलब ट्रेजर, मेडिसिन, हर्ब और मतलब बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे मतलब छोड़ जाता है। जो विलेज के जो एक एल्डर मतलब होते, जो मतलब एक ओल्ड एल्डर थे, वो मतलब ऐसे आ लेते हुए बोलते हैं, क्या ये हमारा मतलब जो बंदा है वो मतलब हमारे स्टोन क्लैन का डिसेंडेंट है? काश कि मेरे क्लैन से भी कोई ऐसा एक जीनियस जो था वो राइज करता और हमारे क्लैन की ह्यूमिलेशन को मतलब ऐसे खत्म कर सकता। और उन जो एल्डर होते हैं उनके आंखों से मतलब ये बोलते हैं आंसू आने लग जाते हैं। वही अब हमें मतलब सीजा को दिखाया जाता है, जो अभी मतलब स्टोन क्लैन के मतलब टावर के पास मतलब आ जाता है, जो कि मतलब वो ऑब्जेक्ट होती है जो कि मतलब सिल्वर ब्लड लाइन को टेस्ट कर सकती थी। वही जो सीजा था वो उसके सामने एक बड़ा सा मतलब एक इनॉर्मस रॉक टाइप का कुछ मतलब होता है, जिसमें कि एक मतलब प्रिमिटिव ऑरा जो थी वो रिलीज हो रही होती है, और उस रॉक में मतलब कई सारे जो थी मतलब छोटे मोटे से ब्लड के छींटे पड़े हुए थे। तो आप ऐसे ही करते हैं जैसा कि मतलब उस एल्डर ने उसे कहा था। वो अपनी ब्लड एनर्जी को स्टोन में मतलब डाल देता है, जैसे ही जो उसकी ब्लड एनर्जी होती है वो स्टोन में एंटर करती है, और एक मतलब उसे एक स्ट्रेंज रिएक्शन होता है, और सीधा होता है उसकी फोरहेड जो होती है एकदम मतलब शाइन करने लग जाती है, और उसके फोरहेड पे उसकी जो ब्लड होती है वो गैदर होने लगती है। और फिर वहाँ पे एक मतलब एक लाइट पिलर जो थी, जो कि मतलब इतना ज़्यादा शाइन कर रहा होता है कि मानो जैसे यार मतलब कोई नया सूरज हो वो वहाँ पर मतलब निकल चुका हो, और वह एकदम से आसमान को चीरते हुए काफ़ी ऊपर जाने लग जाता है, और सीजा के मतलब फोरहेड पे एक स्ट्रेंज सा मतलब पैटर्न जो था वो बन जाता है, जो कि देखने में से काफ़ी सुंदर लग रहा होता है। और ऊपर आसमान में एक कैरेक्टर जो था वो लिखा हुआ आ गया होता है, और उस लाइट पिलर से मतलब वही ये देख जो थे वो अभी के ही जितने भी मतलब लोग थे जो कि मतलब सीन प्रोमिनेंस में आए थे, सभी एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये क्या ही हुआ है। जब से मतलब और जब सब लोग जो थे वो ऊपर आसमान की तरफ मतलब उस लाइट पिलर को देखते हैं तो एकदम से हैरान थे, और वहाँ पे मतलब एक कैरेक्टर लेके साइन कर रहा होता है। वही बहुत से सेट के मतलब मेंबर जो थे, जो वही मतलब पूरे 3000 परमिनेंस में थे, मतलब जो इस एनर्जी फ्लक्चुएशन को मतलब फील किए होते हैं, वो सभी उस तरफ देख मतलब काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, और अपने सेट के मतलब मैजिकल मिरर में मतलब सीजा के जो इस लाइट पिलर को देख मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड भी थे। वही जो सीन प्रोमिनेंस था उसमें भी मतलब काफ़ी सारे लोग जो थे वो मतलब लोरिम से आए हुए थे, वो सभी इस फिनोमेनन को मतलब देखते हैं, बट डर के मतलब कारण कोई भी जो था वो सीजा के पास जाता नहीं है। जो था वो खुद ये देख एकदम से अचंभित हो जाता है इस टाइप के इवेंट को देखकर। वहीं जो मतलब बाकी टॉप क्लाइंट के जो एल्डर थे वो ये देख मतलब उनके फेस पे एकदम से डार्क एक्सप्रेशन आ जाती है, और वो बोलते हैं जल्दी इस बंदे को ढूंढो। इसलिए वो बोलते हैं कि यार इतना डेंस सीनियर ब्लड लाइन, हमें इस पर्सन को जल्दी ढूंढना होगा और जल्दी इसे मारना होगा। वहीं अब मलबरी सिटी में जितने भी लोग थे वो ये देख मतलब बातें करने लगती है, आखिर इतना थिक सीनियर ब्लड लाइन हेवन में जो कैरेक्टर लिखा हुआ शो कर रहा है वो बंदा कौन ही हो सकता है। और वहाँ पे मतलब जो यार जो लाइट पिलर से जो मतलब कैरेक्टर बन के लिखा हुआ था वहाँ पे मतलब लिखा हुआ था सीन वर्ड, और उन लोगों को मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं जो मतलब कोई एंशिएंट विचेस सीनियर का कोई मतलब एंसेस्टर तो नहीं रिवाइव हो गया है, क्योंकि सिया के जो पूरे जो लाइट पिलर साइन कर रही होती है तो पूरे आसमान को ऐसा मतलब बिल्कुल सूरज की तरह चमका रही होती है, और वहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर जो था वो फॉर्म हो गया था, और जो मतलब लिख के आया था सीन वर्ड, और उसी को देख मतलब काफ़ी सारे लोग जो थे एकदम से टेरिफाई मतलब काफ़ी डर जाते हैं। बहुत से लोग जो थे मतलब टॉप क्लास के मेंबर वो तो ये देख काफ़ी हैरान थे कि यार मतलब किसी बंदे का इतना थिक सिग्नल ब्लड कैसे हो सकता है कि यार मतलब उसके जो मतलब ब्लड लाइन है वो एक कैरेक्टर फॉर्म कर ले, वो भी सिग्नल वर्ड का। ऐसे यार मतलब वो जो मतलब कैरेक्टर था वो कुछ और ही मतलब उसका मीनिंग था, बट यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो थे वो उसे एक्चुअली मतलब कुछ गलत ही समझ लेते हैं और उस सिग्नल वर्ड से बोल रहे होते हैं, और जो क्या किसी को भी यहाँ पे मतलब उस कैरेक्टर का मतलब रियल मीनिंग किसी को पता नहीं होता है। यार तो ऑलरेडी मतलब पास्ट में तो यार मतलब किसी लोगों ने मतलब बहुत से पावरफुल लोगों ने मिलकर मतलब बहुत से लोगों को मैनिपुलेट किया था, और जो लोअर से जो बंदे थे उनको मतलब कुछ ऐसा मतलब किया था यार मतलब आपको जो है नोबल में आगे पता चलेगा क्या कि मतलब जो माजरा पूरा है वो क्या ही है। वही जो कि अभी के लिए पूरी हेवन और अर्थ को एकदम नंबर करने लगती है। वही जो सीधा था तो फिर मतलब उसे जोर जोर से एक आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे ऐसा लग रहा था कि मानो न जाने कई मतलब सालों पुरानी हो, और न जाने कितनी दूर से मतलब ट्रैवल करके मतलब आ रही हो, और वो चीज़ों के मतलब कानों में से साफ साफ बोल रही होती है कि ये जो हमारा ब्लड लाइन है वो प्योर है, हम सीनियर नहीं है, बल्कि जो हमारी ब्लड लाइन है और ये कैरेक्टर है हमारी बैटल एकम्प्लिशमेंट और ग्लोरी को रिप्रेजेंट करती है। हम अभी भी एक वॉर ब्लडी वॉर मतलब फाइट कर रहे हैं ताकि जो वर्ल्ड है उसको प्रोटेक्ट कर सके। मेरे डिसेंडेंट हम सीनियर नहीं है, हमारी ब्लड लाइन जो है वो काफ़ी नोबल है और हमारी मतलब सबसे मतलब प्योर है, और जो सिन कैरेक्टर है ये मतलब ये सिन कैरेक्टर नहीं है बल्कि हमारी ग्लोरी को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसा जो शीशा होता है यार उसको मतलब सुनाई दे रहा होता है। शीशा भी ये सुन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है,
और पता नहीं कब यार उसके आंखों से मतलब आंसू ऐसे नीचे गिरने लग जाते हैं। वहीं जब वो मतलब आवाज़ होती है वो सीईओ को ऐसे सुनाई दे रही होती है, तो मानो जो उसकी बॉडी होती है उसमें जो उसकी ब्लड लाइन होती है, जो उसकी ब्लड होती है, वो ऐसे एकदम से मतलब उबाले मार रही होती है। वहीं हमें एक ओल्ड मैन और एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है, और वो लोग भी मतलब उसी तरह राइट पिलर को देख रहे होते हैं। वो छोटा सा बच्चा जो था वो बोलता है, ग्रैंडपा आपने कहा था कि जो कैरेक्टर है हमारे ग्लोरी को रिप्रेजेंट करता है और हमारी नोबिलिटी को मतलब रिप्रेजेंट करता है। तो उसे ग्रैंडपा थे वही बोलते हैं कि हाँ। और फिर मतलब वो एक आह लेते हुए काफ़ी रिग्रेट और इमोशनल में बोलते हैं कि आज की जो प्रेजेंट वर्ल्ड है वो मतलब इस मतलब जो वर्ड है और कैरेक्टर इसका मतलब सही मतलब कोई नहीं जानता है, और सब मतलब इसे गलत समझते हैं, जबकि ये हमारी कोई पाप नहीं बल्कि हमारी ग्लोरी को रिप्रेजेंट करती है। और फिर भी मतलब वो दोनों ये बोलते हैं यहाँ से मतलब चले जाते हैं। वहीं इधर हमें सीईओ को वापस दिखाया जाता है जो अभी के लिए काफ़ी इमोशनल और मतलब हैरान दोनों था। वो तुरंत ही मतलब अपने हाथों से स्टोन से मतलब था उसको उसे हटा लेता है। जैसे ही जो सीईओ जो था वो अपने हाथों को मतलब हटाता है, जो वो लाइट पिलर होती है वो गायब हो जाती है। इधर जो सीईओ था वो तुरंत ही मतलब अपने वर्ल्ड हर्बर्ट से स्पेस में क्रैक बनाता है और यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। वहीं उसके जाने के बाद कुछ देर बाद कई सारे जो हेवन डाइटी लेवल के बंदे होते हैं एक्सपर्ट, वो यहाँ पे आ जाते हैं। बट किसी ने भी मतलब सीईओ को यहाँ से मतलब देखा नहीं था, और ना ही किसी को पता चलता कि आखिर वो बंदा था वो गया कहाँ पे। उसी के बाद जो मतलब काफ़ी सारे लोग थे यहाँ पे मतलब आ जाते हैं, बट कोई भी मतलब जो था वो यहाँ पे जो बंदा यहाँ पे ऑलरेडी था जो कि मतलब अपना सीईओ होता है उसे कोई नहीं देख पाता है, और किसी को नहीं पता चल पाता कि आखिर जो पर्सन था वो मतलब कौन था। नहीं पता होता है कि यार जो उसकी एक्शन है उसने मतलब कितना बड़ा क्योस क्रिएट कर दिया है। वहीं अभी के लिए सभी सेट के जो मेंबर थे वो सीईओ को ही ढूंढ रहे होते हैं, मतलब उस पर्सन को जो कि और कोई नहीं बल्कि अपना सीईओ ही होता है। वहीं हमें अब सीईओ को दिखाया था जो कि एक माउंटेन क्लिप पे आता है, और वो न जाने कितने टाइम बाद अपने होश में आता है। अभी के लिए सीईओ होता है वो काफ़ी इमोशनल होता है, और जो उसकी इमोशन होती है वो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब अनस्टेबल होती है। और सीईओ था वो अनजाने में ही मतलब ब्रेक थ्रू करने वाला होता है। सीईओ था ये जानते तुरंत ही मतलब उसे अपने इमोशन को सप्रेस करता है, क्योंकि यार अगर ज़रा सा ही मतलब कोई मिस्टेक होता तो सीईओ होता वो ब्रेक थ्रू कर लेता और वो सीधा डिवाइन फ्लेम लेवल पर मतलब चला जाता। और फिलहाल के लिए जो सीईओ होता वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि यार उसने ऑलरेडी मतलब सब प्लान करके रखा था, और उसे मतलब कैसे इस पर जाना है और अपने मतलब आप को रिफाइन कर सबसे मतलब स्ट्रांग बनाना होगा। इवन उसने मतलब अपने बॉडी में खुद के लिए मतलब जो थी वो खुद की डिवाइन फ्लेम को इनैक्ट करना चाह रहा था, और वो अगर अभी ब्रेक थ्रू कर लेता तो ये सारी प्लान थी सीईओ की वो मतलब फ्लॉप हो जाती। तो इसलिए जो सीईओ था वो फिलहाल सप्रेस कर लेता, क्योंकि उसे मतलब इमोर्टल एसेंस अंदर भी तो मतलब एंटर करना होता है। और वही जो सीईओ था वो थोड़ा शांत रहता है, और फिर वो मतलब वहाँ से मतलब फायर करते जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि यार जो हीरो लिंगर होती है वो भी मतलब वहीं पे होती है। यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में।